हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरा आपका चैनल में चांद स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 1 पोसोलॉजी। उसके अंदर जो आता है डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे पोसोलॉजी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और डोज ऑफ द ड्रग्स। तो जो पोसोलॉजी होता है वो मेडिकल साइंस का ब्रांच होता है जिसमें डील करा जाता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स को और डोज ऑफ द ड्रग्स के साथ। द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पोसस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो पोसोलॉजी को डेराइव करा जाता है दो वर्ड से, वन इज पोसस और दूसरा है लोगोस। तो पोसस मीन्स हाउ मच होता है और लोगोस मीन्स साइंस होता है। ये हो गया पोसोलॉजी का ग्रीक वर्ड से आना। उसके बाद मैंने शॉर्ट फॉर्म में वो डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, जो कि है पोसोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द डोज ऑफ द ड्रग्स और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। आप उसको भी लिख सकते हो और इसको याद करने के बाद डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो थेरापेटिक डोज ऑफ ड्रग्स व्हिच मेंटेन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग सिस्टम। जो थेरापेटिक डोज ऑफ ड्रग होता है वो मेंटेन करता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग सिस्टम में। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द डोजेस एंड एक्शन और डोज इन ह्यूमन। जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है डोज को उसको देखते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग्स, दे आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग करता है ड्रग्स को। तो देखते हैं वो क्या क्या कौन कौन है। वो है, पहला है एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, presence of disease, environmental factor, emotional factor, accumulation, synergism, antagonism, habituation, addiction, idiosyncrasy, hypersensitivity, tolerance and tachyphylaxis। तो बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, जैसे कि प्रेस, सात, है, बे, टी। इसको याद रखना है और जो 17 फैक्टर अफेक्टिंग है उसको लिख सकते हो, जैसे कि PRES प्रेस, ठीक है। ये हो गया प्रेस, इसको याद रखना है। और उसके बाद देखते हैं सात, SAATH, ये एक पार्ट है। उसके बाद देखते हैं HAI, उसके बाद BEA, उसके बाद TT, ठीक है, TT। इसको याद रखना है, प्रेस, सात, है, बे, TT, ओके। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म जो अंडरस्टूड रखना है 17 पॉइंट को। पहला फैक्टर अफेक्टिंग हम देखते हैं जो कि एज है। एज इज ए इंडिविजुअल फैक्टर अफेक्टिंग द डोज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। जो एज होता है वो इंडिविजुअल फैक्टर अफेक्टिंग होता है डोज के और फार्मास्यूटिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग्स के अंदर वो एज ही करता है। एज इज कॉन्सर्न विथ कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिजिंग और एक्सक्रिएटिंग द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो एज कंसर्न करता है कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिजिंग और एक्सक्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपुल रिक्वायर लेस डोज देन एन अडल्ट ड्यू टू लेस कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिजिंग और एक्सक्रिएशन फंक्शन। जो चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपुल होते हैं वो लेस डोज रिक्वायर करते हैं देन अडल्ट से, बिकॉज लेस कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिजिंग और एक्सक्रिएशन फंक्शन। जो बूढ़े लोग होते हैं उसके पास मेटाबॉलिजिंग और एक्सक्रिएशन फंक्शन का कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, एक्सेप्ट सम ड्रग लाइक बेलाडोन। तो बेलाडोन को छोड़कर और सब कुछ वो लेस कैपेसिटी होता है मेटाबॉलिजिंग करने का। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग, देखते हैं बॉडी वेट। वेट ऑफ ए बॉडी इज ए के फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। बॉडी का वेट जो होता है वो के फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग के। यूजुअली 70 kg इज कॉन्सर्न एज नॉर्मल वेट ऑफ एडल्ट पेशेंट। तो जो 70 kg होगा वो नॉर्मल वेट होगा एडल्ट पेशेंट का। हेवीली बिल्ड पेशेंट रिक्वायर लार्जर डोज देन ए नॉर्मल वेट पेशेंट। देखो, एक हाथी है और दूसरा चींटिया है, तो हम जो मेडिसिन देंगे ना, हाथी को ज़्यादा डोज वाला देते हैं और जो चींटिया होता है उसको कम वाला डोज वाला देते हैं, ठीक है। तो उसी से लिखा है हैवी बिल्ड पेशेंट रिक्वायर लार्जर डोज, नॉर्मल पेशेंट रिक्वायर स्मॉलर डोज।
इन नॉर्मल केस डोज इज कैलकुलेटेड mg/kg इन बॉडी वेट। तो नॉर्मल केस में डोज को कैलकुलेशन करा जाता है mg/kg रे। उसके बाद देखते हैं तीसरा फैक्टर सेक्स। फीमेल रिक्वायर लेस डोज देन मेल ड्यू टू डिफरेंस इन बॉडी वेट एंड फिजिक्यू। जो फीमेल होते हैं वो लेस डोज रिक्वायर करेंगे मेल से भी, ठीक है, क्योंकि फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेल से बहुत, क्या बोलूँ, उसका डिफरेंस है ना। तो फीमेल में देखो, मेल का जो भी 70 kg दो दिन नॉर्मल होगा वो 65 kg होगा फीमेल का, ठीक है। इसलिए फीमेल लेस डोज रिक्वायर करेगा, मेल लार्जर डोज रिक्वायर करेगा। जनरली फीमेल रिक्वायर्स 0.85 ऑफ मेल डोज। तो फीमेल रिक्वायर करता है 0.85 ऑफ मेल डोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डोज ऑफ फीमेल मोस्ट बी मॉडरेट ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो फीमेल का जो डोज होता है वो मॉडरेट हो जाएगा जब मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा फैक्टर देखते हैं, रोट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन जनरल रेपिडली ऑब्जर्वेशन ऑफ ए ड्रग डिक्रीज विथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर। जो एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का वो डिक्रीज करेगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इंट्रावेनस में जो देंगे वो कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, और रेक्टल में जो होगा उसको ज़्यादा दिया जाए। उसके बाद इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस एंड ओरल। तो सिस जनरल आईवी डोज ड्रग इज स्मॉलर देन इट्स रेक्टल। तो जो आईवी इंट्रावेनस होगा वो स्मॉलर होगा इट्स रेक्टल में, और इंट्रामस्कुलर और स्पॉन्टेनियस और ओरल में। तो एग्जांपल डोज ऑफ एर्गोटामाइन फॉर वेरियस रूट। देखो आईवी में 0.25 mg देगा, और आईएम में इंट्रामस्कुलर में 1 mg, और ओरल में 225 mg। तो क्या हुआ, ओरल में सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा फैक्टर देखते हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेदर गिवन एज एम्प्टी स्टोमक और आफ्टर द स्टोमक, द ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली ऑन एम्प्टी स्टोमक देन ऑन फुल स्टोमक। तो देखो कंसिडर करते हैं एक एम्प्टी स्टोमक और फुल स्टोमक, ठीक है। तो ड्रग ऑब्जर्व रैपिड करेगा किस में, एम्प्टी स्टोमक में, देन फुल स्टोमक में, ठीक है। तो पहला क्या करेगा, एम्प्टी स्टोमक ड्रग ऑब्जर्व रैपिडली करेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ डोज ऑफ ड्रग्स लोअर देन द फुल स्टोमक। तो इफेक्टिवनेस जो डोज ऑफ ड्रग में होता है वो लोअर होता है फुल स्टोमक में। समटाइम ड्रग गिवन एज एम्प्टी स्टोमक इरिटेशन बट टॉलरेटेड व्हेन गिवन आफ्टर मील। तो कुछ टाइम में ड्रग को देंगे तो हम एम्प्टी स्टोमक में वो इरिटेशन कर देता है, बट उसको आफ्टर मील में देंगे तो वो इरिटेशन नहीं करेगा। एग्जाम्पल आयरन, क्लोरोक्विन, फॉस्फेट, एस्पिरिन एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल appetizer gives before meal, और digestans given after meal, laxative given at night and purgative given at early। तो ये जो होता है वो सब important point है, because for obtaining absolute therapeutic effect out of dose prescribed। तो थेराप्यूटिक के अनुसार ये सब दिया जाता है जो डोज ऑफ ड्रग्स का। और 6 फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी का। हायर डोजेस ऑफ ड्रग्स कैन बी टॉलरेटेड इन डिजीज कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो जो हायर डोज दिया होगा तो देंगे तो हम वो टॉलरेट नहीं कर सकता पेशेंट के अंदर। इन द ऑर्गन थ्रू व्हिच एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस आर डिजीज देन स्मॉलर डोज इज इंडिकेटेड। जो ऑर्गन होगा जिसमें एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस करेगा तो डिजीज स्मॉलर हो जाएगा, डिजीज देन स्मॉलर डोज, उसको स्मॉलर डोज दिया जाएगा। एग्जाम्पल इन केस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द लिवर डिजीज, मॉर्फिन शुड बी गिवन इन स्मॉलर। उसके अंदर पहले से एक डिजीज होगा तो हम जो डोज देंगे वो स्मॉलर हो जाएगा, इसमें लिखा है। तो पेशेंट को सफरिंग है लिवर डिजीज में, उसको मॉर्फिन दिया जाएगा तो वो स्मॉलर डोज में दिया जाएगा। 7 फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। डोज ऑफ ड्रग जनरली डिपेंड ऑन द सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक डे लाइट एंड नाइट। तो जो डोज ऑफ ड्रग होता है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर में, लाइक डे लाइट होगा उसका और रात होगा। मोस्ट ऑफ ड्रग व्हेन गिवन डे टाइम प्रोड्यूस स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूस फास्टर एक्शन। देखो हम यदि कुछ ड्रग को दिन में देंगे तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट करेगा,
फास्टर एक्शन में, तो इसलिए उसको रात में दे सकते हैं। एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सर्टन केसेस ड्रग्स लाइक पेल क्लियर्स, एंटी हाइपोटेंसिव्स, एंटी डायबिटीज एट्सेट्रा आर परफॉर्म ड्यूरिंग द डे टाइम। जो इसी टाइप का ड्रग होगा पेन क्लियर, एंटी हाइपोटेंसिव, इसको डे टाइम में दिया जाएगा। और सेडेटिव एंड हाइपोटोनिक आर मोस्टली प्रिपेयर ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव। तो सेडेटिव और हाइप्नोटोनिक इसी तरह के ड्रग को हम रात में देते हैं क्योंकि ये मोर इफेक्टिव होगा उसी टाइम में। उसके बाद देखते हैं 8वां फैक्टर, इमोशनल फैक्टर। तो समटाइम इमोशनल फैक्टर गिवन द डोज ऑफ ड्रग। तो कुछ इमोशनल फैक्टर होता है उसको दिया जाता है डोज ऑफ ड्रग्स में। सच टाइप ऑफ कंडीशन आर फाउंड इन द साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर। तो उसी तरह का कंडीशन को बोला जाता है साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर। फीमेल आर मोर एसेंशियल एंड रेस्पॉन्सिबल टू द ड्रग्स, रिक्वायर लेस डोज ऑफ द ड्रग्स। जो फीमेल होते हैं और मोर एसेंशियल होते हैं, इमोशनल होते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिव करते हैं ड्रग को। प्लेसबोक्स आर नोन टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक बेनिफिट in condition like agnia and bronchial asthma. 50 or 100 mg dose of chlorpheniramine is sufficient produce फ्लैक्यूनाइजोल। तो जो 50 to 100 mg होगा वो क्लोराफेनिल हो जाएगा, जो कि सफिशिएंट होगा प्रोड्यूस करने को फ्रैंक्यूलाइजेशन। बट स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में रिक्वायर 500 mg to 100 mg ऑफ क्लोरोफेनिल। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो गए वो क्या करेंगे, 500 to 100 mg वाला क्लोरोफेनिल उसको रिक्वायर करेगा। उसके बाद आते हैं 9वां फैक्टर, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ ए ड्रग इन बॉडी रिजल्ट एट स्लो एक्सक्रिएशन, डिफेक्टिव डिग्रेडेशन ऑन एक्सपेक्टेड रैपिड ऑब्जर्वेशन। जो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग होता है बॉडी के वो रिजल्ट करता है स्लो एक्सक्रिएशन, डिफेक्टिव डिग्रेडेशन, ये सब स्लो कर देता है उसका। द ड्रग विद देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी स्लो टॉक्सिक इफेक्ट। जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा बॉडी के अंदर ड्रग का वो स्लो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, डिजिटैलिक्स और हैवी मेटल्स। उसके बाद देखते हैं सिनर्जिज्म। व्हेन द potency and duration of action increased by the combination of two or more drugs, then phenomenon is called synergism. तो सिनर्जिज्म क्या है, कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 और मोर ड्रग को वो इंक्रीज कर देगा उसका पोटेंशियल। ठीक है, एक ड्रग था एग्जांपल, एक ड्रग ए और दूसरा ड्रग बी, इस दोनों को मिला देंगे तो हम इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा। ठीक है, उसके बाद दे आर 2 टाइप्स, वन इज एडिशन एंड पेनिट्रेशन। एडिशन क्या है, 2 ड्रग्स इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। तो क्या होगा एडिशन में, जो 2 ड्रग का हम लेंगे वो इंडिविजुअल इफेक्टिव करता रहेगा, मतलब इक्वल होगा। और पोटेंशिएशन में कॉम्बाइंड 2 ड्रग्स इज मोर इफेक्टिव, तो इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट ये करेगा, जिसमें एग्जाम्पल है एफिड्रेलिन और एटलेनिन। तो एफिड्रेलिन और एटलेनिन को हम क्या करेंगे, एडिशन करके देंगे तो ये बहुत इफेक्टिव करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंटागोनिज्म। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग डिक्रीज बाय अनदर ड्रग, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। तो सिनर्जिज्म का उल्टा ये एंटागोनिज्म होता है, जिसमें सिनर्जिज्म में क्या था, दोनों ड्रग को मिलाते थे और ये वो इंक्रीज कर देता था एक्शन ड्रग का। बट इधर क्या होगा, 2 ड्रग को मिलाएंगे तो इधर एक्शन डिक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल, एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन, इस दोनों को तो हम मिलाएंगे तो ये डिक्रीज कर देगा ड्रग का कैपेसिटी को। उसके बाद देखते हैं 12 फंक्शन, हैबिचुएशन। हैबिचुएशन इन द कंसंट्रेशन व्हेन ए पेशेंट continues to be under emotional and psychological dependence rather than compulsion। तो हैबिचुएशन वो जो कंडीशन होता है उसमें पेशेंट कंटिन्यूस अंडर इमोशन में और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में होता है, उसको क्या ड्रग देगा। सो प्रपोज यूज इन टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। इसमें आपको क्या करना है, मिलाकर देना है, जैसे कि टी, कॉफ़ी और टोबैको में इसको यूज करना है। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर, एडिक्शन। इट इज कंडीशन व्हेन पेशेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर साइकिक एंड
फिजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, तो जो कंडीशन में पेशेंट कंटिन्यूस अंडर साइकिक और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। दिस कैरेक्टराइज्ड बाय द compulsion of taking drugs, a tendency and increase the use of and high tendency to withdrawal systems। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर फैक्टर आइडियोसिनक्रेसी। इट इज द कंडीशन पर्सन डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द सेम ड्रग ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर। तो जिस कंडीशन में पर्सन डू नॉट रेस्पॉन्ड करेगा सम ड्रग्स को ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर, उसका इंडिविजुअल फैक्टर, सम पर्सन्स मेनी में प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ ड्रग इन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डोज। तो पर्सन क्या करेगा, प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शन करेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड डोज होगा। तो एग्जाम्पल, मॉर्फिन प्रोड्यूस एक्साइटेशन इन सम इंडिविजुअल स्पेशली इन वोमेन ऑल्दो नॉर्मली इज डिप्रेसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मॉर्फिन को हम कुछ इंडिविजुअल वोमेन को देंगे तो वो क्या करेंगे, डिप्रेसेस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो क्या करेंगे, कूदने लगेंगे। 15 नंबर जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ ड्रग। ये क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है डिफरेंट फ्रॉम द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन और नॉन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये करे डिफरेंट होगा डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। तो उसके बाद देखते हैं 16 नंबर टूल फैक्टर्स टॉलरेंस। इट इज अ कंडीशन व्हेन एन यूजुअली लार्जर डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट which has been produced by the normal dose। तो ये एक कंडीशन है जब लार्जर डोज रिक्वायर करेगा इफेक्ट करने के लिए नॉर्मल से भी। इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट व्हिच डिमांड्स लार्जर डोजेस। ये डेवलपमेंट करता है ड्रग का जो रेजिस्ट करेगा डिमांड ऑफ लार्जर डोजेस। टॉलरेंस में बी ट्रू और सीडो। ये जो टॉलरेंस होता है वो ट्रू होता है और सीडो होता है। इन ट्रू रिसेप्टर ऑफ ड्रग डिक्रीज, तो जो रिसेप्ट करेगा ड्रग वो डिक्रीज हो गया, बट सीडो में टॉलरेंस रिसेप्टर आर लिवर्स, तो इसमें क्या होगा, लिवर्स को चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एंड एक्सक्रिएशन इज इंक्रीज। उसके बाद 17 नंबर फैक्टर आता है टैकीफाइलेरिसिस। इट इज ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटरवल। तो ये ऑब्जर्व करता है स्मॉल इंटरवल में। इट इज अ कंडीशन सेल रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड एंड ड्रग इज रैपिडली कंज्यूम फॉर द डिजायर्ड इफेक्ट। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल रिसेप्टर गुड़ा ब्लॉक हो जाएगा और ड्रग जो होगा वो रैपिडली कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल, एफिड्रिन, अम्फेटामाइन एंड कोकाइन एट्सेट्रा एंड नाइट्रल्स। ये जो होता है ये सब एग्जाम्पल होता है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका 17 फैक्टर कंप्लीट जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ 5 से 6 पॉइंट को डिफाइन कर देना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। इस 17 पॉइंट को आपको करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको पढ़ना है। जो आपको 6-7 पॉइंट आपको अच्छा लगा, फैक्टर अफेक्टिंग अच्छा लगेगा, उसको ही लिख देना है। उसके बाद देखते हैं पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। इट प्रोवाइड्स ए करेक्ट डोज टू चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स इन एज। ये प्रोवाइड करेगा करेक्ट डोज जो कि 12 ईयर्स से कम होगा। व्हेन एज हैव बीन फाउंड कैलकुलेट चिल्ड्रेन डोज लाइक ऑन बेसिस ऑफ एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया। जो चिल्ड्रेन का कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका एज देख के करेंगे, बॉडी वेट देख के करेंगे और सरफेस एरिया। तो पहला देखते हैं डोज कैलकुलेशन टू एज। तो जो एज के अनुसार कैसे हम डोज कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए 2 फॉर्मूला है, यंग्स फार्मूला और दूसरा है डीलिंग्स फार्मूला। ठीक है, यंग्स फार्मूला में क्या होता है, डोज ऑफ चाइल्ड, उसका फॉर्मूला है एज इन योर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है। तो एग्जाम्पल एक है 5 years रिक्वेस्ट ए ड्रग व्हिच डोज इज 100 mg, हाउ मच डोज रिक्वायर द चाइल्ड। देखो 5 years रिक्वेस्ट, हमको क्या है 5 years मीन्स एज दे दिया है, तो एज हो गया 5 और कितना दिया है, डोज इज 100 mg। तो हमको क्या करना है, उसको 100 mg देना है। एडल्ट डोज बोला है ना, तो 100 mg उधर लिख दिया है। और जैसे कि लिख देना है एज इन योर 5 और एज इन योर 5 प्लस 12 इंटू 100, जहाँ जिसे कि इसमें लिखा है 5/5 प्लस 12 इंटू 100 जो कि 29.4 mg आएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं डीलिंग्स फॉर्मूला। डीलिंग्स रूल में क्या है, डोज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू एज इन योर बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। सेम को लेना है, जैसे कि 5 years रिक्वेस्ट ए डोज
ड्रग हुईच डोज इज 100 mg, हाउ मच इज, तो एज इन योर 5/20 इंटू 100 जो कि 25 आएगा। ये हो गया आपका डीलिंग्स फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं डोज प्रिपरेशन बाय बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के अनुसार एक फार्मूला है जो कि क्लार्क्स फार्मूला है, और DOC मीन्स डोज ऑफ चिल्ड्रेन, जिसमें क्या है फॉर्मूला वेट इन LB, जो कि LB पाउंड है, बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। ये है आपका फॉर्मूला क्लार्क्स फार्मूला का। इफ ए चाइल्ड वेट 30 LB रिक्वायर्स ए डोज ऑफ ड्रग व्हिच एडल्ट 200 mg देन विल बी। तो फॉर्मूला क्या था आपका, इधर है 30 LB, तो इधर लिख देना है 30 और 30 ये बाई 150 इंटू एडल्ट डोज जो होगा उसको लिख देना है, जैसे कि इधर लिखा है 30/150 इंटू 200 इक्वल टू 40 mg। इन केजी में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वेट इन kg/70 इंटू एडल्ट डोज, जो कि आपका 30 LB बाई 4.56 इन बाई 70 इक्वल टू 200। तो इस करने के बाद ये आपका क्या दे देगा, ये केजी में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं डोज प्रिपरेशन बाय सरफेस एरिया। तो जो डोज प्रिपरेशन होगा उसको सरफेस के एरिया से कैसे करेंगे, तो पी कार्टेज कैलकुलेटेड डोज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। तो पी कार्टेजल जो कि कैलकुलेटर करे है सरफेस एरिया पे बॉडी। परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इंटू 100 बाई सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इंटू 100 बाई सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। ये हो गया आपका पूरा पोसोलॉजी कंप्लीट। तो आपको इसी टॉपिक का नोट मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।